तो अब तक कहाँ थे आप? कहाँ से पढ़ाई की आपने? इतना टाइम लगा आपको आने में? बदरपुर में अगर किसी के साथ गलत होगा तो अर्जुन भड़ाना उनकी रक्षा के लिए उनकी ढाल बन के खड़ा मिलेगा। यहाँ बीजेपी है। हाँ जी। तो आपको बीजेपी से डर नहीं है यहाँ? सर, डरना मेरे पिताजी ने सिखाया नहीं किसी से। तो कुछ काम अब गिना सकते अपने वालिद का, क्योंकि एक बेटा जब सियासी मैदान में उतरता है तो उसके बाप की कामयाबियों का भी शुमार होता है और कभी नाकामी का भी। तो क्या है आपके हिस्से में? इनसे कोई पूछता है कि आप डेवलपमेंट का पैसा कैसे कहाँ से लाएंगे तो बोलते हैं मैं जादूगर हूँ, कहीं से भी ले आऊँगा। कांग्रेस में आप हैं तो कांग्रेस में किससे आप ज़्यादा इंस्पायर है? राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, या कांग्रेस के किसी और नेता से? ये वो कांग्रेस नहीं रही। मैं मानता हूँ एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता भोगने के लिए कोई भी झूठ और किसी भी हद तक गिर सकती है। करीब कोई गरीब अपने घर का लेंटर डाले तो उसे 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 2 लाख एक लेंटर के लिए? एक लेंटर गरीब आदमी कहाँ से लाए? 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस, 300 यूनिट फ्री बिजली और साथ में 500 रुपए का गैस। दिल्ली चुनाव पर मिला टाइम्स की स्पेशल कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के एक युवा नेता अर्जुन भड़ाना के साथ। अर्जुन भड़ाना दिल्ली की बदरपुर असेंबली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और इनके वालिद देश के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। 4 मरतबा कांग्रेस से एमपी रह चुके हैं। बीजेपी को भी उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन किसान मूवमेंट के दौरान उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। उनको लगा कि बीजेपी के साथ उनकी नहीं जम सकती है। अब उनके बेटे अर्जुन भड़ाना पहली मरतबा चुनावी मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन भड़ाना, मिला टाइम्स में खुशामदीद, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आप बड़े युवा हैं, नौजवान हैं और मुझे लग रहा है आपका पहला चुनाव है। हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है पहले चुनाव में आपका? सर, मैं ये नहीं कहूँगा पहला चुनाव है। पिताजी के चुनाव में बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, लोगों से जुड़े हैं। हाँ, पर पहली बार है कि अपने लिए वोट मांग रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंस एक्सपीरियंस होता है। डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हाँ जी। तो अब तक कहाँ थे आप? कहाँ से पढ़ाई की आपने? इतना टाइम लगा आपको आने में? I don't think ज़्यादा लगा है। I was in Delhi Public School for my schooling, Mathura Road. Yeah. And then I did my graduation from Delhi University. After my education, I started running my own business. मैं अपना काम कर रहा था। And मेरी फैमिली में मेरे पिताजी ही पॉलिटिक्स करते थे। हम लोगों का पॉलिटिक्स से इतना वास्ता नहीं था। पर ऑल ऑफ अ सडन हेड ऑफिस से, पार्टी से रिक्वेस्ट आई, पार्टी ने कहा कि लड़े, तो पिताजी ने हमारा समझा कि सही टाइम है। उन्होंने बोला कि बेटा आप लड़ो, तो हम फैमिली में और कौन लोग हैं? आपकी जो माँ है उनका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स वो जानती हैं, देखती हैं, समझती हैं। इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, पॉलिटिक्स करने में इंटरेस्ट नहीं है, करवाने में जरूर करवाने में है। शी इज द वुमन बिहाइंड द मैन। और कौन लोग हैं आपकी फैमिली में? सिस्टर हैं? माई सिस्टर, वी आर 4 पीपल। हम 4 लोग हैं, मेरे पिताजी, मैं, मेरी बहन और मेरी माता जी। आपकी शादी हो गई? नहीं जी। अच्छा, अभी नहीं हुई? नहीं जी। एमएलए बन करके शादी करनी है क्या? शादी का देखेंगे जी, अभी लोगों की सेवा कर रहे हैं। अभी लोगों की सेवा करनी जी। है। तो क्या मोटिव लेकर के आप सियासत में आए हैं? जी, हमारा मोटिव है कि जनता की सेवा करें। हमारे परिवार ने 30 साल जनता की सेवा की है। मेरे पिताजी ने बिना कुछ अपना सोचे, बिना कुछ देखे जनता के लिए अपनी ज़िंदगी समझी है, जनता को अपना माता पिता समझा है। और वही सोच जो एक घर में कहते हैं ना होती है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उनकी सोच हमारे में थोड़ी बहुत तो आनी है ही। तो हमें भी एक जानते थे कि एक ना एक दिन जनता की सेवा में उतरेंगे, पर इतनी जल्दी उतर जाएंगे ये हमने सोचा नहीं था। बिल्कुल। तो भड़ाना जी, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का दिल्ली मजबूत गढ़ माना जाता है। उसके अलावा बीजेपी यहाँ मजबूत है। तो आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की हालत दिल्ली में अच्छी नहीं है, वो भी शीला दीक्षित के बाद। हाँ जी। तो आपको कुछ लगता है कि कुछ उम्मीद है यहाँ आपके लिए? मुझे बहुत उम्मीदें हैं जी। देखिए, ये राजनीति है। कांग्रेस ने 60 साल सत्ता में रही है और मैं नहीं मानता कि सत्ता भोगना राजनीति का एकमात्र उद्देश्य है। सत्ता से हाँ, आप लोगों के काम ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, पर खाली सत्ता के लिए होने वाली राजनीति को मैं राजनीति नहीं मानता। आम आदमी पार्टी, मैं मानता हूँ, एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता भोगने के लिए कोई भी झूठ और किसी भी हद तक गिर सकती है। वो कुछ भी कह सकते हैं अपनी सत्ता की लालच में। उनके 10 साल झूठ चले, उनके झूठों पे लोगों को उम्मीद हुई
वो उन्होंने लोगों को झूठ बोला वो राजनीति बदलेंगे, देश बदलेंगे, पर सच्चाई आपके सामने है, राजनीति ने उन्हें बदल दिया। ही इज़ नो, आम आदमी पार्टी इज़ नाउ नो डिफरेंट देन मोस्ट अदर पार्टीज इन इंडिया। बीजेपी में भी आपके वालिद एक मर्तबा रहे, फिर आगे यहाँ बीजेपी है। हाँ जी। तो आपको बीजेपी से डर नहीं है यहाँ? सर, डरना मेरे पिताजी ने सिखाया नहीं किसी से। जो सच के रास्ते पे चलता है वो किसी से नहीं डरता है। और मेरे पिताजी ने सिटिंग एमएलए थे बीजेपी से, मीरापुर से सिटिंग एमएलए थे, पर किसान आंदोलन के दौरान उनका मन नहीं लगा। उन्होंने किसान आंदोलन के टाइम उन्होंने कह दिया कि ये मैं नहीं सहूँगा। वो हमेशा किसानों के हिमायती रहे हैं, किसानों की बात सुनी है, वो खुद एक किसान रहे हैं। तो जब किसानों की उन्होंने पीड़ा देखी तो उन्होंने सत्ता, पार्टी, सब चीज़ में ठोकर मार के शुरू से एंड तक किसान आंदोलन में लगे और किसान आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने मेहनत की। यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी छोड़ी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो किसी मोमेंट के लिए किसानों का साथ देने के लिए जीती हुई पार्टी से रिज़ाइन दे दें, सत्ता को लात मार दें। आपके पिता ने काम किया है और आप उनके बेटा हैं। ज़रा ये बताइए कि यहाँ के जो मुद्दे हैं लोकल, हाँ जी, क्या क्या ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर आप जाकर वोट मांग रहे हैं या आप लोगों से अपील कर रहे हैं या लोग जिसकी बुनियाद पर आपको वोट कर सकते हैं? देखिए जी, दो मसले हैं। एक है कि राहुल गांधी जी एक अकेले ऐसे आदमी हैं जो आज आवाज़ उठा सकते हैं इस पार्लियामेंट में, और इस देश में सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले बहुत कम नेता बचे हैं। सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले बहुत कम नेता बचे हैं। और मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी की सच्चाई, उनकी मेहनत और उनकी सोच एक हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वो कांग्रेस नहीं रही जो केजरीवाल के झूठों से और बीजेपी के झूठों से चुप हो गई थी, डर गई थी। मैं नहीं जानता हुआ क्या, पर थोड़ी साइड लाइन हो गई थी। आज ये राहुल गांधी जी की कांग्रेस है, ये डरेगी नहीं, ये सड़कों पे लड़ेगी। और मैं खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि इसमें मुझे जोड़ा गया है। जहाँ तक बदरपुर की बात रही, तो बदरपुर एक ऐसी सीट है दिल्ली की, जब आम आदमी पार्टी ने पूरा दिल्ली स्वीप किया तब भी बदरपुर सीट वो नहीं जीत पाए। बदरपुर एक ऐसी सीट है जहां हिंदुस्तान का एक माइक्रोकॉस्म है। आपको हर स्टेट का इंसान मिलेगा, हर कम्युनिटी का इंसान मिलेगा, हर एरिया का इंसान। यहाँ कोई मेजॉरिटी पॉपुलेशन नहीं है। बदरपुर के बहुत बुनियादी मुद्दे हैं। बदरपुर क्योंकि यमुना नदी के साथ बसा हुआ बहुत पुराना एरिया है। यहाँ कोई भी काम लोग अपने घरों पे, दुकानों पे, चाहे वो बोरिंग हो, लेंटर डलवाना हो, जो भी अपने छोटे छोटे मुद्दे एक कॉलोनी में होते हैं, उन्हें करवाने के लिए लोगों को बहुत बड़ी बड़ी रिश्वतें देनी पड़ती हैं। उसके सब नेता और अफसर भागीदार हैं। इसको हम बदरपुर में कहते हैं गुंडा टैक्स। आपको जान के आश्चर्य होगा कि करीब करीब कोई गरीब अपने घर का लेंटर डाले तो उसे 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 2 लाख एक लेंटर के लिए? एक लेंटर गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? तो मेरा ये मानना है कि अगर सत्ता इस उगाई में भागीदार ना हो तो ये उगाई पहले दिन रुक सकती है। और ये मेरा पहला मुद्दा होगा कि जो गुंडा टैक्स की वसूली हम बोलते हैं, ये बदरपुर में रुके। साथ में बदरपुर में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। बारिश में यहाँ 3-3, 4-4 फुट पानी में लोगों को दिन गुजारने पड़ते हैं, उनकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। इसके लिए 400 करोड़ का एक प्रपोज़ल कई साल पहले बना था, जो आम आदमी और बीजेपी के बीच में कूदे जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको धरातल पे लाया जाए। साथ ही जो स्कीमें हैं सरकार की और जो कांग्रेस पार्टी ने बोला है देंगे, उसे धरातल पे लाना, वो हमारा काम होगा, जिससे गरीब आदमी का फ़ायदा हो सके। अर्जुन भाई, जो बदरपुर के एरिया है, यहाँ प्रवासी मज़दूर बहुत ज़्यादा रहते हैं, यूपी के, बिहार के, बंगाल के और इलाकों को, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का भी है। दिल्ली के सारे हो चुके हैं वोटर सब आपके हैं वो, तो उनके लिए कुछ क्या करेंगे जैसे उनको घर मिल सके, उनको अच्छी ज़िंदगी मिल सके? देखिए जी,
यहाँ राहुल जी का विज़न ही काम आता है। जो उनकी उड़ान योजना है, जो 8,500 रुपये एक ग्रेजुएट बच्चे को देती है जब तक उसकी नौकरी ना लग जाए, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस, 300 यूनिट फ्री बिजली और साथ में 500 रुपये का गैस सिलेंडर। ये हमारी कोशिश रहेगी कि इन चीज़ों को आम आदमी तक पहुंचाया जाए, ना कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के वर्करों तक। मतलब आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में सारी योजनाओं का फ़ायदा आम आदमी पार्टी के वर्कर को, आम आदमी को नहीं हुआ? मैं नहीं मानता। मैं यही मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने अपना वर्कर बनाया है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। बदरपुर में आपकी लड़ाई किससे है? आम आदमी पार्टी से है या बीजेपी के उम्मीदवार से है? मैं अपनी लड़ाई किसी से नहीं मानता। मैं जनता के बीच में मुद्दे लेके जा रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि जनता एक नए चेहरे को और इन नए मुद्दों को मौका ज़रूर देगी। क्या जीतने के बाद कोई बड़ा काम बदरपुर के लिए आप करें जिसके लिए याद रखा जाए? क्या होगा आपका? कोशिश ज़रूर रहेगी। और मैंने बोला, जो 2 टॉपिक मैंने आपको पहले बोले, एफ जोन, ओ जोन का इशू और ड्रेनेज, ये मेरे प्राइमरी इश्यूज़ रहेंगे बदरपुर के लिए। साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मैं कहना भूल गया। हमारा एक चीज़ जो राजनीति और काम से अलग है, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि जहाँ गरीब, बेचारा, बेसहारा इंसान होगा जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही या उन्हें दबा कुचला जा रहा है, उनकी रक्षा करने के लिए राहुल गांधी पूरे देश में खड़े होंगे। और बदरपुर में अगर किसी के साथ गलत होगा तो अर्जुन भड़ाना उनकी रक्षा के लिए उनकी ढाल बन के खड़ा मिलेगा। मैं ये अपना बहुत बड़ा इशू मानता हूँ। अब बार बार राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस में आप हैं तो कांग्रेस में किससे आप ज़्यादा इंस्पायर है? राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, या कांग्रेस के किसी और नेता से? जी, मैं सिर्फ यात्रा पे ही नहीं, कुछ लोग राहुल गांधी जी के यात्रा के बाद फ़ैन बने हैं, पर मैं बहुत छोटी उम्र में ही राहुल गांधी जी का फ़ैन बन गया था। जब उन्होंने राइट टू एजुकेशन बिल पे काम किया, जब उन्होंने राइट टू फूड पे किया, जब उन्होंने करप्ट कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट में जाने से रोका अपनी पार्टी के नुकसान के ऊपर, जब मैंने देखा कि ये आदमी एक प्रिंसिपल वाला आदमी जो पॉलिटिक्स में मिलता नहीं है सब कुछ होने के बाद भी, तो मैं उनका उस टाइम से ही फ़ैन हो गया। अर्जुन भड़ाना, आपके वालिद कई मरतबा सांसद रहे फरीदाबाद से, इस एरिया से, तो कुछ काम अब गिना सकते अपने वालिद का? क्योंकि एक बेटा जब सियासी मैदान में उतरता है तो उसके बाप के कामयाबियों का भी शुमार होता है और कभी नाकामी का भी। तो क्या है आपके हिस्से में? देखिए, मेरे हिस्से में मेरे पिताजी का सारे कर्म हैं। मेरे पिताजी ने जब राजनीति में आए तो उनके लिए एक जुमला बोला जाता था, उनको बोलते थे विकास का दीवाना अवतार सिंह भड़ाना। वाह। ये खाली एक जुमला नहीं था, ये एक सच्चाई थी। मैंने शायद ही कोई ऐसा एमपी, मेरे पिताजी थे तो बहुत पास से देखा, मैंने शायद ही ऐसा कोई एमपी देखा है जो जनता के कामों के लिए अपनी नीड छोड़ सकता है, जो जनता का डेवलपमेंट और विकास कराने के लिए किसी हद तक भी जाता है। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ये बदरपुर फ्लाईओवर। जब मेरठ से मेरे पिताजी वापस फरीदाबाद आए इलेक्शन लड़ने, तो उन्होंने इलेक्शन में प्रॉमिस किया था कि ये बदरपुर का जाम वो ख़त्म करेंगे और ये बदरपुर का फ्लाईओवर बनवा के देंगे। इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। 2 स्टेटों का मामला था, उन्हें शीला दीक्षित जी के यहाँ जाना पड़ा, हरियाणा सीएम हुड्डा जी के पास जाना पड़ा, उनकी मदद लेनी पड़ी। साथ ही कुछ लोग, अलग नेता जो इसको कंप्लीट नहीं होने देना चाहते थे, कुछ वजहों से इस प्रोजेक्ट को नहीं बनने देना चाहते थे, उनको समझाया, कैसे भी कन्विंस किया और इस प्रोजेक्ट को बड़ी मुश्किल से इन्होंने अप्रूव करवाया, क्योंकि वो उनका एक प्रॉमिस था पब्लिक से। और ये दिल्ली का एकमात्र फ्लाईओवर है जो अपने डेजिग्नेटेड टाइम से 17 महीने पहले पूरा हुआ, क्योंकि वो डेवलपमेंट के लिए इतना अक्सर हैं, इतने अग्रसर हैं कि वो नहीं देखते और कुछ। जैसे कि उन्होंने JNRUM के तहत फरीदाबाद में 41,000 करोड़ रुपीस की फंडिंग मनमोहन सिंह जी के नाम लाए, ये टाइम पे लेके आए फरीदाबाद के लिए।
ये बदरपुर फ्लाईओवर बना, मेट्रो लाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। और मैं मानता हूँ कि जो ये इन्होंने काम किए हैं ये उनके बाद भी उनको याद रखवाएंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ ऐसे काम करूँ जिससे जनता का भला हो और जनता का अच्छा हो, और कोई बड़े प्रोजेक्ट मैं बदरपुर के लिए लाऊं जो 10 साल से रुका हुआ विकास का चक्का है यहाँ का, वो वापस चले, दोबारा शुरू। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी कितने बड़े झूठे और फरेबी हैं, उसका मैं एक आपको पर्सनल वाक़या बताता हूँ। बाकी सब जो हो रहा है वो जनता जानती है। केजरीवाल जी जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में आए और पूरे देश की पॉलिटिक्स को और इंस्टीट्यूशंस को गाली देना शुरू किया, तो उन्होंने मेरे पिताजी का भी एक बार हिंदुस्तान के सबसे करप्ट लोगों में नाम लिया। उस आदमी का जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जनता की सेवा में लगा दी। हम पहले आदमी थे मेरे पिताजी जिन्होंने उनके खिलाफ डेफेमेशन केस किया, और पहले आदमी थे जिनको केजरीवाल जी ने लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। आपने सही कहा। अभी इंटरव्यू करने से पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके वालिद साहब के बारे में मैंने पढ़ा, तो ये केस भी सामने आया। अरविंद केजरीवाल ने आपके वालिद अवतार सिंह भडाना को करप्ट कहा और आपके वालिद ने केस किया उनके खिलाफ, तो कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी थी केजरीवाल को। 3 साल उन्होंने पहले करप्शन ढूंढी, जब उन्हें कोई करप्शन नहीं मिली तो उनके लोग आए, जी कोई रास्ता निकालो। हमारे पिताजी बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, उन्होंने कहा माफ़ी मांग लो, हमें और कुछ नहीं थी, और उन्होंने उनको भरे कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। ये दर्शाता है कि लोग सत्ता पाने के लिए कोई भी सच झूठ बोल सकते हैं, और किसी के बारे में बिना जानकारी के बोल सकते हैं। और जो आज हो रहा है आजकल, वो आपको पता ही है, यमुना जी में जहर घूम रहा है। इनसे कोई पूछता है कि आप डेवलपमेंट का पैसा कहाँ से लाएंगे, तो बोलते हैं मैं जादूगर हूँ, कहीं से भी ले आऊँगा। दीज आर नॉट वर्ड्स ऑफ अ पॉलिटिशियन हु इज सिंसियर, दिस इज वर्ड्स ऑफ समबडी। इस इंसान के वाक्य हैं जो सिर्फ सत्ता पाना चाहता है। और मैं मानता हूँ कि इस पार्टी का एक ही मकसद था कि जो इतनी बड़ी मूवमेंट हुई उसको कैसे भुनाया जाए और उसका फ़ायदा कैसा उठाया जाए, और उन्होंने 10 साल फ़ायदा उठाया। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे अर्जुन भडाना, दिल्ली की बदरपुर असेंबली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी। इनके मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी है, कुछ और उम्मीदवार हो सकते हैं। अर्जुन भडाना के जो नज़रियात है, ख्यालात है, आपने सुना। इनका जो मकसद है, इनका जो एम है, बदरपुर को बदलना, गरीबों के लिए काम करना, युवाओं के लिए काम करना, बच्चों के लिए काम करना और एजुकेशन पर ख़ास तवज्जो देना। आपकी क्या राय है? आपको कैसी लगी बातचीत? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, और यहाँ से आपका वोट किसको जाएगा ये भी लिखना मत भूलिए। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।